जय माता दी साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी व्यूवर्स को सुबह की सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज फिर एक नई सुबह हो गई है। पहाड़ों में धूप आ गई है। अभी कुछ जगह पे अभी पहाड़ों पे धूप नहीं आई हुई है। सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा और शांत बना हुआ। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं। अब एकदम सारी तरफ शांति छाई हुई है। भीड़ भाड़ भाग दौड़ से दूर एकदम एकांत के शांत पल सुबह सुबह के। पेड़ पौधे यहाँ सब फलों से लदे हुए हैं तो सुबह का मौसम एकदम खुशनुमा हो जाता। ये देख रहे पंछी, ये अपने घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है। ये मिट्टी का घर बनाती है पंछी जो आप उड़ते हुए देख रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो कॉटेज है उस पे बाहर से प्लास्टिक पेंट का कलर होना शुरू हो गया है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कलर कैसा लग रहा है। कई कलरों को फेल करने के बाद इस कलर को चयन किया था। इसमें बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग थी और बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा था इसका। ये साइड से हमारे कॉटेज का व्यू है। ये हमारा ऊपर वाला खेत है जहाँ पे हम फ्लावर्स का गार्डन बनाएंगे। तो कल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे एरिया में यहाँ पे घर तक पानी की पाइपलाइन आ गई है। ये पीछे से हमारे कॉटेज का व्यू है। 2 से 3 दिनों का काम और शेष रह गया है। ये सारे काम हमारे फिनिश हो जाएंगे। जय माता दी साथियों को सुबह की राम राम। आप देख रहे हैं पीछे हमारे कॉटेज से बहुत ही सुंदर वैली का व्यू आता है। साथियों, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बृजराज सिंह दिल्ली का रहने वाला हूं और पिछले साल 2023 को मैंने यहां पर दाड़ीमा मुक्तेश्वर में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 3 नाली ज़मीन परचेज की थी, जिसके कंस्ट्रक्शन के वीडियो हम लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और हमें सभी मित्रों का, साथियों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और सभी लोग हमारी वीडियो को बहुत सराह रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हमारा 6 महीने पहले हमने अपने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया था, जो अब ख़त्म होने जा रहा है। हमने दिसंबर 2022 से हमने अपने मकान की नींव डाली थी, काम शुरू किया था। वो अभी जून चल रहा है, अभी पूरा जून ख़त्म नहीं हुआ है और हमारे मकान का काम ख़त्म हो गया है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे मकान का काम हुआ है, हमने सेल्फ डिपेंड होकर अपने मकान का काम कराया है। हमने किसी को ठेका नहीं दिया था, क्योंकि सारा हम 1 नंबर का सामान लेके आए थे और पूरे क्वालिटी प्रोडक्ट था हमारा। हमने क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं की, क्योंकि हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमको नेचर से लगाव था, पहाड़ों से में प्यार था। हमारा काफ़ी टाइम से एक सपना था मेरा और मेरी वाइफ का। हम कई बार यहाँ मुक्तेश्वर आए थे, रुके थे और भोलेनाथ के शरण में कई बार आए और उनसे प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी सुन ली। आज हमारा सपना धीरे धीरे साकार होने जा रहा है। यहाँ के वेदर और यहाँ का मौसम इतना प्यारा है कि यहाँ पर सारी बीमारियाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। इतने सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। सब लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स हैं कि वो पहाड़ों में ज़मीन लेना चाहते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब यहाँ पहले जैसे बात नहीं रह गई। कोरोना टाइम के पहले यहाँ पे ज़मीन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए नाली तक मिल जाती थी। अब यहाँ के लोग भी काफ़ी सतर्क हो गए हैं और अपनी ज़मीन बेचना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वे भविष्य के लिए अपनी ज़मीन रखना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ ज़मीन की मारो मार चल रही है, इस टाइम क्या रेट बहुत हाई हो गए हैं। यहाँ पर ज़मीन के कोई भी फिक्स रेट नहीं है। ज़मीन यहाँ अगर अवेलेबल कहीं मिल जाती है तो उसके अनाप शनाप रेट हैं। इस टाइम अगर रोड साइड की बात करें तो यहाँ 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये नाली का रेट की डिमांड कर रहे हैं। और रोड से अगर नीचे जाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, तो यहाँ पर वही 8 लाख रुपये से लेके
15 लाख रुपए नाली का रेट है यहाँ पे। साथियों, अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ अपनी ज़मीन ही खरीदें। यहाँ पर अगर आप ज़मीन लेते हैं, ज़मीन से ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन का खर्चा लग जाता है। अभी तक हमने भी यहाँ 40 लाख रुपए मकान बनाने में लगा दिए हैं, क्योंकि सारा हमारा फेंसिंग प्रोडक्ट का काम था पूरा। हम कहीं भी हमने रेटों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं की, तो हमें बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ा है। 30 लाख की हमारी ज़मीन थी, 10 लाख नाली के हिसाब से हमने रजिस्ट्री विथ रजिस्ट्री के साथ हमने यहाँ ज़मीन ली थी। हमको यहाँ ज़मीन 10 लाख रुपए नाली पड़ी थी और हमने यहाँ 3 नाली ज़मीन ली थी, और रजिस्ट्री भी हमारी कई अलग अलग लोगों के नाम से हुई थी। हमने सारा एरिया अपना डेवलप किया और यहाँ पर अपने कॉटेज का कंस्ट्रक्शन चालू कराया। यहाँ अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारे पास भी यहाँ पे टोटल 4 रूम हैं। 1 रूम हम अपने पास रखेंगे और 3 रूम हम एज ए होम स्टे इसमें चलाएँगे। हमारे सारे रूम जो हैं 10 तारीख तक सारे रेडी हो जाएंगे बुकिंग के लिए। अगर आप में से कई सब्सक्राइबर मित्र यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ की वादियाँ, यहाँ का नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ कई लोगों का फ़ोन आया था कि यहाँ मेडिकल इशू की क्या सुविधाएं। तो यहाँ पर देखिए, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरीज हैं, सरकारी छोटा सा हॉस्पिटल है, और यहाँ छोटी मोटी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। मेडिकल स्टोर यहाँ अवेलेबल हैं, और बाकी यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं और मेरी मदर भी डायबिटिक हैं। माँ को बीपी की शिकायत भी रहती है और उनके पैरों में साठिका की दिक्कत थी। उनको बहुत आराम है, जब से आई हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बहुत हैं यहाँ खुश हैं वो। क्योंकि प्रकृति के बीच थोड़ा एकांत सा महसूस होता है। जो शहरों में रहता है, शहरों से सडनली अगर कोई पहाड़ों में आ जाए तो जो शहरों की फैसिलिटी हैं वो यहाँ नहीं मिल पाती। लेकिन अगर आपको नेचर से प्यार है, प्रकृति से लगाव है, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ मिल जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा था। यहाँ जब से आया हूँ मेरे को कभी गुस्सा आया ही नहीं, एकदम मन शांत हो गया है। और रोज़ यहाँ रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, यहाँ बहुत सारे फल हैं जो खा रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक देसी चीज़ें, सब्जियाँ, उन सबको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं आप लोग यहाँ ज़मीन ही लें। ज़मीन ले के कंस्ट्रक्शन कराने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा है। अगर आपके पास इतनी क्षमता है तभी आप यहाँ हाथ डालें, वरना आप यहाँ आ सकते हैं। आपको अलग अलग एरिया में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, होटल हैं, होम स्टे हैं, हर बजट के लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा भी पीक सीजन चल रहा है गर्मियों का, इसमें यहाँ रेट थोड़े हाई हो जाते हैं। बाकी नॉर्मल टाइम में यहाँ पे आपको अच्छे और कम रेटों में यहाँ आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। मेन मोटिव होता है प्रकृति से लगाव करना। अगर आप यहाँ आते हैं इन्वेस्टमेंट ना करके, आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आते हैं, तो उसी पैसे से आप पूरा भारत घूम सकते हैं। आप अलग अलग लोकेशन में जा सकते हैं, और ज़मीन लेके आप सिर्फ एक ही जगह फंस जाएंगे। अब कई लोग ये बोलेंगे कि आपने तो अपनी ज़मीन खरीद ली और हमें अब ज्ञान बता रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं उसके बाद ही हमें अनुभव आता है। टोटल अभी तक हम यहाँ पे 70 से 75 लाख रुपए यहाँ लगा चुके हैं। अभी तक खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ जितने पैसे लगाओ उतने ही कम हो जाते हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी फैसला आप ले, सबका अधिकार है पहाड़ों में आने का, बसने का, रहने का, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। हो सकता है एक गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। आज यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ मौसम ठंडा है, तो यहाँ लोग भाग रहे हैं। कल को भविष्य में हो सकता है यहाँ वेदर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जीरो हो जाएगी। यहाँ कोई रीसेल वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। तो बहुत सोच समझ के अपने फैसले लें और उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लें। बाकी यहाँ पर महीने के हिसाब से रेंट में कमरे मिल जाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जैसे आप चाहें। यहाँ बहुत लोग लीज पे भी मकान दे देते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके लिए आपको इतनी हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा ज़मीन ढूंढिए, इतना खर्चा कीजिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में इतना दिमाग लगाइए। यहाँ आदमी पागल हो जाता है। मैं इस चीज़ को मैंने यहाँ पे अनुभव किया है, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। फैसला आपका होगा, आपको देखना है। प्रकृति पे सबका अधिकार है, लेकिन हम सबको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम पहाड़ों में आएँ तो यहाँ हम गंदगी ना फैलाएं, और यहाँ के नेचर को, यहाँ की संस्कृति को हम रिस्पेक्ट करें,
और हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे प्रकृति को हानि पहुँचे। यही सारी बातें थी। अगर साथियों मेरी बात से आप एग्री करते हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल में भी बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सजेशन हमें देते रहिएगा। जय। ये साथियों देख रहे हैं, आज हमने चिड़ियों को दाना डालने के लिए एक टाइल बिछाई है और देखिए कितने सारे पक्षी ऊपर मंडराना शुरू हो गए। ये कबूतर भी हैं यहाँ पे और आपके तोता हैं। और ये देखिए ये पक्षी मिट्टी का घर बनाती है, ये जो उड़ रही हैं। जय माता दी साथियों ये सारे हमारे मित्र हैं जो दिल्ली से आए हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं। ये हमारी वीडियो देखते हैं और हमसे मिलने के लिए आए हैं। इनकी भी क्वारी यहाँ ज़मीन की है, यहाँ कई दिनों से रुके हुए हैं, तो आज इस शिष्टाचार मुलाकात के लिए हमारे पास आए हैं। तो सर आप लोग के यहाँ पहाड़ों में आके कैसा लग रहा है? भाई साहब काफ़ी टाइम पहले भी आते थे और आज भी आए हैं, पर आपकी 2-3 दिन से आपसे बातचीत चल रही थी जी, जमीन लेने के, लैंड दिखाने के, उस पर तो हम उसके हिसाब से जो कल घूम रहे हैं आपकी जो जगह है ना, हमें सबसे बेस्ट लगी है। थैंक यू जी, थैंक यू। देख के जगह भी अच्छी है और आप भी बहुत अच्छे लगे क्योंकि सबसे इतने लोगों से मिले हैं, पहले भी बात चल रही थी, ढंग से बात भी नहीं करते, सच्ची बताएं। अब देखो पहाड़ों में क्या होता है ना, अब आप आए ना घर जैसा लगा, अपना ऐसा नहीं ऐसा लगा कोई बाहर से ऐसा नहीं लगा। थोड़ा ये भी हो रहा था कि भाई साहब अपने घर पे मतलब कोई होता है नहीं बुलाते, नहीं बैठाते, ऐसा कुछ नहीं। आपने बिल्कुल एक परिवार की तरह हमको वो ट्रीट किया है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपका जगह भी अच्छी और आपका जो शानदार आप जो मकान बना रहे हैं बड़ा शानदार है, यही बड़ा अच्छा है। और थोड़ा सा पहाड़ों के बारे में बताइए। व्यू आपका यहाँ का कोई बात, 3 दिन से हम घूम रहे हैं, ऐसा व्यू बहुत ही कम मिला, नहीं मिला। ये ग्रीन सबसे अच्छा है, ग्रीन वैली है। एक बार हमने इसका नाम भी रखा है ग्रीन वैली वृंदावन। आप एक बार दिखा हुआ, बिल्कुल वैली बिल्कुल ग्रीन है सामने से बिल्कुल। आप ये देखो ना, मेरे ख्याल से जो ऊपर पहाड़ है जी, वो कम ग्रीनरी है, वहाँ पे नीचे ज्यादा है, कहीं भी देख लो ऊपर। हमारे यहाँ पहाड़ों के पानी का स्रोत यहाँ अवेलेबल है ना, इसलिए हरियाली है यहाँ पे, बहुत ज्यादा हरियाली, बारिश भी बहुत होती है यहाँ पे। चलो आप लोगों से मिलकर सर बड़ा अच्छा लगा। बड़ा अच्छा, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मिलकर बहुत अच्छा लगा ब्रिज जी। और बस आपसे यही एक विनती है, एक छोटी सी जगह हमारी भी यहाँ अरे बिल्कुल हमारा भी यही है कि थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो देखो मैं तो ये बोलूंगा, हम जब आए थे यहाँ पे हमने ही मुक्तेश्वर महाराज को उन्हीं से रिक्वेस्ट की थी, वही यहाँ के आदिदेव हैं, वही जिन पे कृपा कर देते हैं ना, उनसे सब काम आसान हो जाते हैं, फिर उनको ना कोई रोक नहीं पाता। सब उन्हीं का। हम भी उनसे कह के जाएंगे कि ये महाराज हमारी भी जल्दी थोड़ी सी लैंड यहाँ पे दिलाओ जल्दी। वो जगह काफी अच्छी है, काफी अच्छी जगह। आसमान में फिर दूधिया बादलों की छटा छाई हुई है, देख रहे हैं, ये वैली को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। एक बहुत ही विशालकाय नीला आकाश, बिना पोल्यूशन के, साफ सुथरा। यहाँ सूर्य की किरणें भी तेज़ी से लगती हैं क्योंकि एकदम साफ सुथरी खुली हुई वैली है। यहाँ धूप भी बहुत तेज़ लगती है और ठंडी भी उतनी लगती है, लेकिन यहाँ की हवा में क्या हमेशा नमी बनी रहती और हवा यहाँ बहुत चलती है, तो एक ठंडक का एहसास हमेशा रहता। धूप में भी बहुत ही सुंदर लगता। हल्की हल्की हवा चल रही है। ये साथियों देख रहे हैं, हमारी जो बाहर की वॉल है उस पर प्लास्टिक पेंट का काम चल रहा है। यहाँ पहाड़ों में क्या बाहर से प्लास्टर बहुत कम ही लोग कराते हैं। प्लास्टर का जो लुक नहीं आता है, उससे ज़्यादा यहाँ जो पट्टियाँ बना दी जाती हैं, वाइट पट्टियाँ, उसके बीच में जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग बताइएगा हमारा कलर एक कैसा लग रहा है। अभी ये फर्स्ट कोड है, आज एक कोड होगा, दूसरा कोड कल लग जाने के बाद और भी ज़्यादा निखार आएगा। हमारे पेंटर साहब लगे हुए हैं। आप लोग हमारा कॉटेज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बहुत ज़्यादा यहाँ के लिए मेहनत लगी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और आकाश में देखिए कितने दुधिया बादल आए हुए हैं। दीपक शर्मा किसका? जय माता दी साथियों, आप देख रहे हैं ये दीपक जी हैं और अभिषेक जी, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमसे मिलने के लिए हमारे फार्म हाउस में आए हुए हैं। दीपक जी बताइए, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा घर बनाया आपने और फॉलो करते हैं आपके वीडियोस वगैरह, बहुत बढ़िया। और अभिषेक जी, आपको पहाड़ों में आके कैसा लगता है यहाँ पे? मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है पहाड़, और हमारा यही विचार था, हमने कहा कुछ हम भी देखें यहाँ पे, इसलिए आपसे थोड़ा सलाह मशवरा करने की। नहीं बिल्कुल, हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे ना, कोई अच्छी प्रॉपर्टी नज़र में आती है तो आप लोग को ना गाइड करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में यहाँ ना प्लॉट ना इजीली नहीं मिलते, थोड़ा सा यहाँ कई सारी समस्याएं भी हैं। और गवर्नमेंट के ना जो है ना रूल रेगुलेशन भी काफ़ी चेंज हो गए हैं पहले जैसा। अब एक तो ज़मीन भी कम कर दी, सवाव नाली कर दी है। पर आपने जिस तरीके से घर बनाया है वो बहुत ही मतलब तारीफें काबिल है। नहीं, थैंक यू, आप लोगों को पसंद आया, बस हमारे लिए समझ लो हमारी मेहनत सफल हो गई। आपके यही होता एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाने आए हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत यही अच्छा होता है। लगा देखो हमें कोई आता है ना तो ऐसा लगता है घर जैसा फील होता है। आप लोग आए तो अपनापन सा फील हुआ कि अपना कोई आया हुआ है। और पहाड़ों में क्या यहाँ का फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। जी जी। और जो आपने वेलकम किया हमारा, सीढ़ियाँ बहुत पसंद आई। अच्छा, मुझे पूरे घर में आपकी सीढ़ियाँ बहुत अच्छी लगी।